हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। और इस वीडियो में हम करेंगे पंजाबी कक्षा 10वीं साहित्य माला पुस्तक में से वार्तक लेख जिसका नाम है तुरंदा हुनर, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि पंजाबी टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो है जिसमें हमने इस पार्ट को हिंदी में एक्सप्लेन किया। पर अगर आप सबने हमारे साथ पंजाबी में इस पार्ट को समझना है या इसके प्रश्न उत्तर करने, तो हमने उनकी अलग से वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और इस पार्ट की पूरी तरह तैयारी के लिए आप सभी विद्यार्थी उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह कहा गया है कि केवल सबर संतोख वाला व्यक्ति, सिर्फ सबर संतोख वाला व्यक्ति ही लंबे फासले तय करने का साहस और सिद्क है, वह दिखा सकता है। अब जो मनुष्य कार में सवार होता है वह पैदल चलने की, तुरने की मौत से वांझा रह जाता है। वांझा क्यों रह जाता है? क्योंकि जहाँ मनुष्य पैदल जा सकता है वह अब वहाँ कार में जाता है। और उसके बाद ये कहा गया कि पहाड़ और समुद्र के किनारे हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वहाँ हमें तुरने के मौके, पैदल चलने के मौके है वह मिलते हैं। तो और तुरना जो पैदल चल रहा है वह हल्के फुल्के होने का हुनर है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि पैदल चलने से हमारा शरीर तो हल्का फुल्का होता ही है, साथ ही साथ हमारा मन भी हल्का फुल्का हो जाता है। और उसके बाद कहा गया है कि यूनानी पात्र यूलिसिस और श्री गुरु नानक देव जी सदा तुरदे रहने वाले व्यक्तियों दे प्रतीक सन। तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आप सभी को पता है कि श्री गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियाँ की थी, 4 लंबी लंबी यात्राएं की थी जिन्हें उदासियाँ कहा जाता है। अब ये जो उदासियाँ हैं, 4 लंबी यात्राएं हैं, उन्होंने पैदल ही की थी, तो इसलिए ऐसा कहा गया है। और उसके बाद कहा गया कि जो पंजाब का सभ्याचार है, पंजाब का कल्चर है, दरियावां वाला सभ्याचार है, नदियों वाला सभ्याचार है, हमेशा बहते रहने वाला सभ्याचार है। तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो पंजाब है वह नदियों की धरती है और जो नदियाँ होती हैं, दरिया होती हैं, वह हमेशा बहते रहते, चलते रहते हैं, तो इसलिए ऐसा कहा गया है। और जो पंजाबी किस्सा काव्य में जो प्रेमी हुए हैं जैसे कि मिर्ज़ा, रांझा, पुन्नू, वह पैदल चल के ही अपनी प्रेमिकाओं के देश पहुँचे थे। और किसी समझदार व्यक्ति ने यह कहा है कि मैं जितना ज़्यादा तुरता हूँ, जितना ज़्यादा मैं पैदल चलता हूँ, उतना ही मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि मैं कितना कम पैदल चलता हूँ। और उसके बाद ये कहा गया है कि जब भी मैं पैदल गया हूँ तो मैं हमेशा अपने घर है वो खुशी से प्रसन्न होकर वापस आया हूँ। पर आजकल क्या हुआ है? आजकल मनुष्य ने अपने फासले लंबे कर लिए हैं जिसके लिए कारें, गाड़ियाँ, बसें मनुष्य की मजबूरी बन गया है। पर आजकल जो मनुष्य को जितने भी पैदल चलने के मौके मिलते हैं वह उसका भी लाभ नहीं उठाता, पैदल बिल्कुल भी नहीं चलता, जिस कारण मनुष्य की शारीरिक समस्याएं बढ़ गई हैं। और उसके बाद लेखक कहते हैं कि अगर हमें भूख नहीं लगती तो हमें पैदल चलना चाहिए, अगर हमारा दिल उदास है तो भी हमें पैदल चलना चाहिए, जब भी हमें पैदल चलने का मौका मिलना चाहिए हमें पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने से 5 मिनट में हमें फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। और लेखक ये कहते हैं उसके बाद कि हम डॉक्टरों के पास जाने को तैयार हैं, ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हैं, पर पैदल चलने के लिए, सैर करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। उसके बाद लेखक ने एक बहुत बड़ी बात की है कि अमीर घरों में अगर किसी की सेहत ठीक होती है तो वह सिर्फ नौकरों की सेहत ठीक होती है, क्योंकि उनको ही सारे काम करने पड़ते हैं। वही हैं लोग होते हैं जो पैदल चलते हैं। और पैदल चलने के क्या क्या फ़ायदे हैं? इससे स्व विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद ये कहा गया कि जो पति पत्नी इकट्ठे सैर करते हैं वह दुनिया की हर मुसीबत का खुशी से सामना कर सकते हैं। और उसके बाद लेखक ये कहा गया कि कई लोग बीमारी के कारण तुरते हैं, बीमार होने के बाद जो सैर करना शुरू करते हैं, पर जो लोग शुरू से ही पैदल चलते, शुरू से ही सैर करते हैं, उन्हें बीमारी आती ही नहीं। और तुरने में एक लय है, एक ताल है, एक संगीत है, कल्पना है, जो इमेजिनेशन है वह पैदल चलने से ही आकाश में उड़ती है। क्योंकि जब हम पैदल चल रहे होते हैं, सैर कर रहे होते हैं, तो हम अच्छी कल्पना, अच्छी इमेजिनेशन कर रहे होते हैं। और उसके बाद लेखक ये कहते हैं कि हम विदेश में गुजारे गए 1 हफ्ते के बारे में कई सालों तक बातें कर सकते हैं, पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ के बारे में हम 10 वाक्य भी नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि हम अपने देश में ज़्यादा चले ही नहीं होते। और पैदल चलने से अपने प्रांत, अपनी स्टेट और अपने देश की विशालता का पता लगता है। तो उसके बाद लेखक कहते हैं कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पैदल चलने का शौकीन हो और जिसको अपने देश से प्यार ना हो। तो जिसका मतलब है कि पैदल चलने से देश प्यार भी उपजता है। तो उसके बाद लेखक ये कहते हैं कि कई लोग सुसाइड, आत्मघात करने के लिए निकलते हैं, पर थोड़ा सा फासला तय करके अपना इरादा बदल लेते हैं। तो इसके मीन्स के तुरने के, पैदल चलने के हमें कितने फ़ायदे हैं। अगर हमें किसी के साथ प्यार हो जाता है तो हम उसके साथ पैदल चलने वाले रास्ते को अपनी याद का जो हिस्सा है वह बना लेते हैं। और जो पैदल चलने वाला व्यक्ति है वह अपने आप को कुदरत के हवाले कर देता है और कुदरत उसकी सारी समस्याएं दूर कर देती हैं। और जब हम पैदल चल रहे होते हैं हमें अपने ज्ञान इंद्रिय, 5 सेंसेस, कौन कौन से? आईज, हियर, नोज, टंग, स्किन। तो हमें 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां खोल के तुरना चाहिए।
और जो तुरने से ज्ञान तो प्राप्त नहीं होता, पर जो ज्ञान हमारे पास होता है उसकी पुष्टि हो जाती है। और उसके बाद लेखक ये कहते हैं कि पैदल चलने से हमारा प्रकृति से नाता जुड़ता है और वह यह नाता हमारे मन को अमीर और हमारे दिल को विशाल बना देता है। और सबसे अच्छी सैर है वह पानी के किनारे की मानी जाती है। और उसके बाद लेखक ये कहते हैं कि पर कोई भी सैर है वह बुरी नहीं होती। और जो व्यक्ति पैदल ही अपने काम की जगह पे पहुंच सकते हैं उन्हें आसानी से दुखी नहीं किया जा सकता। और पैदल चलने से छोटी छोटी चीज़ें भी हमें सुंदर प्रतीत होने लगती हैं। जो दरख्त है, पेड़ है, वह हमें कविताओं जैसे लगने लग जाते हैं और गाय और मज्जे हमें सबर संतोष की मूर्तियाँ वह लगती हैं। पैदल चलने वाला व्यक्ति वीर, धीर और गंभीर हो जाता है। वीर का मतलब है कि उसमें वीरता आ जाती है, धीर का मतलब है कि उसमें धीरज आ जाता है, और गंभीर का मतलब है कि वह लाइफ के प्रति सीरियस हो जाता है। कि जो बंदा कैजुअल होता है, लाइफ के प्रति सीरियस नहीं होता, वह सीरियस हो जाता है। और उसके बाद लेखक ये कहते हैं कि किसी भी उम्र में जो तुरना है, पैदल चलना, वह बहुत अच्छी बात है। मन की शांति पैदल चलने से ही आती है। और आज के युग में उन लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है जो पैदल चलने को समय की बर्बादी कहते हैं। तो यह वह लोग होते हैं जिनके पास बढ़िया से बढ़िया गद्दे तो होते हैं पर उनको नींद ही अच्छे से बिल्कुल नहीं आती। कि अच्छे गद्दे होते हैं पर उनको नींद नहीं आती। तो ये जो लोग हैं ये पैदल चलने के विरोधी होते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जिनको चीज़ों की कीमत का पता होता है, उसके प्राइस का पता होता है, बट उसके महत्व का, उसके इंपॉर्टेंस का पता नहीं होता। और इन लोगों की आपसी बातें किस बारे में होती है? तो इन लोगों की बातें भी अपनी बीमारियों के बारे में ही होती है। तो ऐसे लोगों पे हमें तरस करना चाहिए। उसके बाद बात की गई है वह लोग जो बहुत तेज़ चलते हैं। तो वो लोग जो बहुत तेज़ चलते हैं वह तेज़ चलना अशिष्टता की निशानी है। तो जो लोग बहुत तेज़ चलते हैं वह हर जगह हरमन प्यारा होने की लालसा के शिकार होते हैं। और उसके बाद लेखक ने ये कहा कि एक यूनानी फिलोसफर जब भारत के लिए पैदल जा रहा था तो उसने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताते यह कहा कि मैं देखने जा रहा हूँ कि दुनिया के पास मुझे सिखाने के लिए क्या है और मेरे पास दुनिया को सिखाने के लिए क्या है। और उसके बाद ये कहा गया कि ह्यूनसेंग और फायान, ये चीनी यात्री हैं, ये पैदल चल के ही भारत आए। तो लेखक ये कहते हैं कि दूसरे शहरों की भी वही जगहें हमें याद रहती हैं जो हमने पैदल चल के देखी होती हैं। और जो पैदल चलने से ज़िंदगी का जो तजर्बा, एक्सपीरियंस है वह प्राप्त होता है। जो मनुष्य पैदल चलता है वह हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त हो जाता है। अंत में लेखक ये कहते हैं कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियाँ ना पड़े तो इतना पैदल चलो कि तुम्हारे बूटों में झुर्रियाँ पड़ जाएं। कि झुर्रियाँ कहीं ना कहीं तो पड़नी ही है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि झुर्रियाँ कहाँ पड़े, बूटों में पड़े या चेहरे पे पड़े। और तुरने के, पैदल चलने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो इससे तो एक तो हमारी सेहत बनती है, पेट्रोल बचता है, प्रदूषण घटता है और जो वातावरण है वह शुद्ध होता है। तो दोस्तों ये था पाठ तुरंदा हुनर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप सबने हमारे साथ प्रश्न उत्तर भी करने तो उनकी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं और आप सभी की स्क्रीन के सामने भी आ रहे हैं। अब दे अपने अध्यापक सरदार हरविंदर सिंह को इजाज़त। सत श्री अकाल।